आप सभी को स्वागत है ओपन लाइव स्टडी में। मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए बिहार पुलिस में पिछले पूछे गए प्रश्नों को 31/7/2016 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैथ का वो सब आपको आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहले हम मैथ देखते हैं। फर्स्ट नंबर मैथ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1800 रुपये के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है तो समय ज्ञात कीजिए। हमको समय निकालना है। फर्स्ट का रेट दिया हुआ है, रेट दिया है कितना 4.5% और इसका जो प्रिंसिपल दिया हुआ है मूलधन 1200 रुपया। और क्या कह रहा है कि इसका जितना मतलब ब्याज आएगा सेम इसी रेट से 4.5% ही रेट से 1800 रुपये का ब्याज जो होगा ना, दोनों में अंतर कितना का है 135 रुपये का। मतलब इसका जो ब्याज है 135 रुपये ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि अगर टी समय के लिए दिया होगा, समय तो निकालना है लेकिन दोनों का समय सेम है। अगर टी समय के लिए दिया अगर होता तो इसका ब्याज कितना हो जाता। अगर टी समय के लिए दिया होता तो इसका ब्याज हो जाता 4.5% टी हो जाता। तो ये आ जाता तुमको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, परसेंटेज से खत्म हो जाएगा 2 0, 12 चौको 48 और 6 54, 54 मान लो कि टी आ गया। और इसको सोल्व करते हैं तो 1850 रुपया पर 4.5% के हिसाब से टी समय के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। परसेंटेज से 2 0 खत्म हो जाएगा। 18 चौको 72 और 9 81 टी आया, 81 टी आया। अब देखिए दोनों का अंतर कितना दिया है, ये दोनों का ब्याज निकला। इसका ब्याज 54 टी आया, इसका ब्याज 81 टी आया। दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना 135। इस दोनों का अंतर निकालेंगे तो मेरे अंतर निकलेगा 27 टी। 27 टी का मान कितना दिया हुआ है 135। मतलब टी बराबर कितना आ जाएगा 135/27, मतलब टी बराबर 5 वर्ष। आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राशि ब्रिजेश और सुरेश के बीच में 4:5 में बांटी जानी थी परंतु 5:6 में बांटी गई। इस प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपये का लाभ हुआ तो राशि क्या थी। मतलब राशि निकालना है। ये ब्रिजेश है और सुरेश है। ब्रिजेश को 4:5 में बांटी जानी थी लेकिन वो बांटा गया कितना 5:6 में। पहले बांटा जाता तो पहले उसको कितना मिलता, पहले ब्रिजेश को कितना मिलता 4x/9, क्योंकि टोटल राशि हम मान लिए हैं 100 रुपया है। टोटल राशि 100 रुपया मान लिए है तो उसमें से ब्रिजेश का हिस्सा कितना होता 4x/9। लेकिन अब मिला कितना है उसको, टोटल राशि x है तो 5x/ कितना 5 4 6 5 11 100 रुपया। इतना रुपया उसको मिल गया है। लेकिन अब क्या कह रहा है कि इसको कितना रुपया फायदा हो गया 6 रुपये का फायदा हो गया। मतलब 5x/11 माइनस 4x/9 बराबर उसको 6 रुपये का फायदा हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो इसका 99 हो जाएगा। 9 5 45 x हो जाएगा माइनस 11 चौको 44 x बराबर 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा x, घटाएंगे 45 x में से 44 घट x हो जाएगा। और यहाँ पे 6 गुने 99 यहाँ पे चल जाएगा गुना में। गुना करेंगे तो पहले 100 से गुना कर लो 6 में तो 600 और 6 घटा लो 994 594 रुपया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया कि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई है ना जो चौड़ाई से 25% अधिक है। अगर चौड़ाई अगर 100 है 25% का मान होता है 1/4। मतलब चौड़ाई अगर 4 है तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका 5, क्योंकि 25% अधिक है। मान लो कि चौड़ाई अगर 4x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 500 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 4x गुने 5x बराबर कितना दिया हुआ है 500। 500 दिया हुआ है तो गुना कर लो 500 को 20 x² बराबर कितना हो जाएगा 500। x² बराबर कितना हो जाएगा 500/20, कटा लो आ जाएगा 25। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा √25। x का मान आ गया 5
अब इसकी लंबाई पूछा है तो लंबाई यही ना है 5x, मतलब 5 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 cm है, मीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। 25 वस्तुओं का जो सीपी है, 25 वस्तुओं का जो सीपी है वह 20 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। मतलब कि देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है जो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। पहले इसको तो कैलकुलेशन भी कर सकता है कि 5 से काट लो तो 5 को 20 और यह 50 25, मतलब 5 CP बराबर कितना हो गया 4 SP। मतलब कि देखो यहाँ पे CP इसके सापेक्ष चला जाएगा और SP इसके सापेक्ष आ जाएगा। ऐसे कर देंगे CP बाई SP करेंगे जैसे ही, तो 4/5 मतलब CP हो गया 4, SP हो गया 5, तो मतलब क्रय मूल्य हो गया 4 रुपया और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। तो मतलब इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का, और कितने पे 4 पे, मतलब 1/4 परसेंटेज में निकालेंगे 100%, मतलब इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x तथा y का मध्य अनुपातिक कितना होगा। x तथा y का मध्य अनुपातिक कह रहा है। मध्य अनुपातिक के लिए सीधा इसका हो जाता है √xy, बस यही आंसर हो जाता है के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्या कह रहा है कि किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि वह जितने दिन काम करेगा उसको 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी, और जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपये का जुर्माना लगेगा। 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपये मिलता है, तो उसने कितने दिन काम नहीं किया। मतलब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को इस शर्त पर रखा जा रहा है कि अगर एक दिन काम करेगा तो उसे 8 रुपया मिलेगा, लेकिन नहीं काम करेगा उस दिन 2 रुपया जुर्माना भी काट लिया जा रहा है। मतलब कि 8 रुपया तो मिलबो नहीं करेगा और उसके बाद 2 रुपया काट भी लिया जा रहा है। मतलब उसको लॉस कितना हो रहा है 10 रुपया। एक दिन नहीं काम करने पर उसको लॉस हो जा रहा है 10 रुपया, और टोटल काम कितना दिन कर रहा है 30 दिन। 30 दिन में अगर वह एक दिन भी अब्सेंट नहीं करता तो उसको 240 रुपया मिलता है, लेकिन उसको मिला कितना है 140 रुपया। 140 रुपया मिला है, मतलब 100 रुपये का उसको लॉस हुआ है, और 100 रुपये का लॉस हुआ मतलब एक दिन का लॉस कर रहा है तो 10 रुपया कट मतलब खत्म हो जा रहा है उसका। तब 100 रुपया लॉस हुआ मतलब कितना दिन लॉस हुआ होगा 10 दिन लॉस हुआ होगा, सीधा बात। 10 दिन वह काम पर नहीं आया हो। नेक्स्ट देखते हैं कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जा रही है। लंबाई को 40% बढ़ा दी जा रही है, मतलब कि 40% वृद्धि कर दी जा रही है। जो पहले लंबाई था उससे 40% की वृद्धि कर दी रही है, और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जा रहा है। मतलब जो चौड़ाई है उसको 20% का कमी कर दिया जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत है, आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका एक फॉर्मूला आता है x + y प्लस XY/100 करने पर इसका टोटल मान निकल जाता है। अब यहाँ पे देखिए x का मान हम रखते हैं कितना 40, प्लस 40 है तो 40 प्लस, y का मान -20 है तो -20, और यहाँ पे XY है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, XY × 20 अब बट्टे 100 कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे 20 × 25 100, और यहाँ से 8, मतलब हो गया 40 - 20 कितना हो जाएगा 20 - 8, मतलब कि 12%। मतलब कि 12% प्लस में आया, इसका मतलब 12% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पी क्यू और आर के बीच कुछ धनराशि क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी और क्यू के हिस्सों का अंतर दिया है 556 रुपया, तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी। मतलब कहने का मतलब है पी क्यू आर तीनों दिया हुआ है, और इसका जो राशि का अनुपात है इतना दिया हुआ है, और पी और क्यू का जो अंतर दिया है कितना का हिस्सा का अंतर दिया 556 का,
556 का। यहाँ पे देखो अंतर कितना हो रहा है, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का मान दिया हुआ है 556, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसमें 556 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 278 रुपया हो जाएगा। और हमसे पूछा टोटल धनराशि, टोटल धनराशि कितना हो जा रहा है, ये 1 यूनिट का मान आया है। टोटल धनराशि 7 5 12 और 9 21, 21 यूनिट का मान पूछा है। 21 यूनिट के मान के लिए 278 गुने हम 21 करेंगे, 278 गुने 21 करेंगे तो लास्ट डिजिट देखिए 8 से गुना होगा 1 में तो 8, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में 8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए के वो है कितना, 5838, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट का 35% बराबर दिया हुआ है, मतलब कि मान लो कि व्हाट बराबर एक्स दिया हुआ है, एक्स का अगर 35% बराबर दिया है 458 माइनस 269, तो एक्स का मान हमसे पूछा है एक्स कितना होगा। एक्स का 35% मतलब हो जाएगा 7/20, क्योंकि 35% 35/100 मतलब 7/20, ये आ जाएगा। बराबर कितना दिया हुआ है, इसको घटाने पे कितना आ जाएगा, 18 में से 9 गया 9, उसके बाद कितना आ जा रहा है कि आ जाएगा 15, मतलब घटाने पे कितना आ रहा है 189, 189, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 189 गुने 20/7, इसको कटा लेंगे 7 दूना 14, 4 और 9 7 7 49, मतलब 27 गुने 20, 27 दूना होता है 54, 540 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 1200 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई, उनमें से 80% लड़के और 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। 1200 बॉयज हैं और गर्ल्स कितना है आपको 900 है। इसमें क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण कितना हो रहा है, 80% उत्तीर्ण हो रहा है, मतलब पास हो रहा है 80%, और इसमें पास जो हो रहा है 45% हो रहा है, और फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। तो पास हो रहा है और कितना 80%, तो इसमें फेल कितना होगा 20%, फेल हो जाएगा 20%, तो यानी कि 1200 का 20% कितना हो जाएगा, 1200 का 20% हम निकालेंगे, परसेंटेज से 2 को 0 खत्म हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। और इसका 45% पास हो रहा है, तो फेल कितना हो रहा है 55%, मतलब 900 का 55% फेल हो जा रहा है। तो 55% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 को 0 खत्म, 55 गुने 9 कर देंगे, तो 9 5 45, 4 और 9 5 45, 4 49, 495 हो जाएगा। तब क्या कह रहा है कि टोटल कितना मतलब पास हुआ, टोटल कितना फेल हुआ, तो फेल कितना हो जाएगा, टोटल फेल बराबर हो जाएगा 240 प्लस 495, कितना हो जाएगा 5 9 4 13 का 3 हाथ में 1 4 3 7, 735 टोटल फेल हुआ। 735 टोटल फेल हुआ, तो फेल का प्रतिशत हमको निकालना है। फेल का प्रतिशत निकालने के लिए टोटल निकालना पड़ेगा 1200 और 900 2100, मतलब 735/2100 का 100% निकालें। परसेंटेज से 2 को 0 से 2 को 0 खत्म हो जाएगा। अब हम एक पहले कटा लेते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, उसके बाद 7 सते 7 5 35, 105 मरतबे में कट जाएगा, और यहाँ 7 तीर का 35 मरतबे में ही कट जाएगा, मतलब 35% आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, मूल्य में कितना वृद्धि हो रहा है 30%, प्लस 30% हम ले लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि बिक्री में 20% की कमी हो जा रहा है, मतलब कि बिक्री में कितना हो जा रहा है, उसको 20% की कमी हो जा रहा है। तो क्या कर रहा है इस, मतलब इस बिक्री पर कुल कितना प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब कि हम इसको आप लोग बताया है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इसी फार्मूला पर डायरेक्ट इसको बना दो। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हर मैथ में काम देगा आपको। यहाँ प्लस दिया हुआ है 30, एक्स का मान 30 ले लो, माइनस 20 इसका हो जाएगा, एक्स वाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 गुने 20 हो जाएगा, मतलब 100, 20 बच्चे
100, 6 पचे 30, यहाँ पे देखिए 30 माइनस ये दोनों जुटेगा तो 26 हो जाएगा, मतलब 4 प्लस 4 आया, मतलब प्लस 4% वृद्धि होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपया का मतलब भेंट दिया। अब भेंट में कुल दिया गया धन कितना है? 10 आदमी है, अब प्रत्येक ने एक दूसरे को 10-10 रुपया दे रहा है, तो 10 आदमी है, अब प्रत्येक ने एक दूसरे को दे रहा है, मतलब एक देगा कितने को? 9 को देगा, खुद को थोड़ी ले लेगा, मतलब 9 को व्यक्ति को देगा, मतलब एक आदमी ने कितना उसको देगा? टोटल रुपया 90 रुपया खर्च कर देगा वो। तो सभी ने 90 रुपया खर्च करेगा, और टोटल आदमी कितना है? 10, तो 10 से गुना कर दो, डायरेक्ट 900 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।